तो जो लोग बिहार में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी, बहुत ही जबरदस्त खबर आई है। सरकार ने ना शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण का ऐलान कर दिया है। और सुनिए, इस बार कुछ बड़े जबरदस्त बदलाव भी हुए हैं। तो चलिए आज इसी पर हम लोग विस्तार से बात करते हैं। और देखिए, इस पूरी कहानी का जो सबसे जरूरी आंकड़ा है वो ये है 46,595। जी हाँ, 46,595। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं नहीं, ये तो बिहार में हजारों लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। इतने ही टीचर के पोस्ट पर अगले फेज में भर्ती होने वाली है। हाँ, और ये कोई हवाई बात नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। हाल ही में जो अखबारों में रिपोर्ट्स आई हैं ना, उन्होंने इन सारे नंबर्स और जो बदलाव हुए हैं उनको कंफर्म कर दिया है। मतलब अब इस पे ऑफिशियल मुहर भी लग चुकी है। तो आज हम जो भी बात करेंगे वो इसी पक्की खबर के आधार पर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी घोषणा की। आखिर इसमें जानने लायक क्या क्या है? तो सबके मन में सबसे पहला सवाल यही होगा कि भाई ये प्रोसेस शुरू कब होगा। तो सुनिए, इंतजार अब लगभग खत्म है। भर्ती का जो विज्ञापन है ना, वो इसी महीने मतलब मार्च के आखिर तक आ जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। सीधा मतलब ये है कि अब बस कमर कस लीजिए, तैयारी में जुट जाने का टाइम आ गया है। लेकिन रुकिए, इस बार सिर्फ पोस्ट की संख्या ही बड़ी नहीं है, बल्कि जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसमें भी एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और ये ऐसा बदलाव है जिसे समझना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। और यही है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का सबसे बड़ा चेंज। देखिए, पहले क्या होता था? पहले उम्मीदवार अपनी पसंद के सिर्फ 3 जिले चुन सकते थे। लेकिन अब 3 नहीं, बल्कि बिहार के पूरे 38 जिलों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डालना ही होगा। मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर शिक्षा विभाग ने नियम बदला क्यों? मतलब 3 जिलों से सीधे 38 जिलों का ऑप्शन कंपलसरी करने के पीछे क्या सोच है? और देखिए, इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। डिपार्टमेंट का जो मेन मकसद है ना, वो एक ज़्यादा स्टेबल अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाना है। उनका सोचना यह है कि जब कैंडिडेट से सारे जिलों का ऑप्शन ले लिया जाएगा, तो बाद में जो ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशंस आती हैं वो कम हो जाएंगी, और इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन पर बोझ पड़ता है वो भी घटेगा। अच्छा, तो इस नए नियम के लागू होने के बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो असल में दिखेगा कैसा? चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस 4 मेन स्टेप्स में होगा। सबसे पहले डिपार्टमेंट हर जिले की खाली पोस्ट की लिस्ट निकालेगा, ठीक है। उसके बाद जो रिजर्वेशन रोस्टर है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए सीटों का जो सरकारी नियम है, उसको सख्ती से फॉलो किया जाएगा। फिर एग्जाम के मार्क्स के बेस पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी, आप कह सकते हैं एक रैंकिंग लिस्ट, और इसी रैंक से तय होगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं। और आखिर में इसी मेरिट रैंक के आधार पर एक जिला अलॉट कर दिया जाएगा। और हाँ, यहां पर एक बात का खास ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। इस नए सिस्टम के हिसाब से अगर किसी ने सभी 38 जिलों का ऑप्शन नहीं भरा, तो उसका एप्लीकेशन सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब उसका सिलेक्शन किसी भी जिले के लिए नहीं होगा। ये एक बहुत ही सख्त नियम है, तो फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो चलिए फटाफट से सारी जानकारी को कुछ जरूरी पॉइंट्स में दोहरा लेते हैं, जो सबको याद रखने ही रखने हैं। तो संक्षेप में याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, करीब 46,000 से ज्यादा पोस्ट पर भर्ती होगी। दूसरी, इसका विज्ञापन इसी महीने के आखिर तक आ सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव, अब सभी 38 जिलों का ऑप्शन देना होगा। चौथी बात, सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट पर होगा। और आखिरी बात, सरकार का लक्ष्य इस पूरे प्रोसेस से भविष्य में होने वाले ट्रांसफर को कम करना है। वैसे ये सारे बदलाव जो हैं एक बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं। वो ये कि जब कैंडिडेट्स को उनकी पसंद के बजाय मेरिट के आधार पर राज्य के किसी भी कोने में भेजा जाएगा, तो इसका बिहार के शहरी और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ टीचरों के बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे जो दूर दराज के स्कूल हैं उनको अच्छे टीचर मिल पाएंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।